क्लिक ऑन कॉर्टेना। अभी वहाँ पे क्लिक करने से क्या मिलेगा हमें, हम टाइप कर सकते हैं। हमें तो चाहिए पावर पॉइंट। देखो आ गया है। वी आर गोना क्लिक ऑन दिस पावर पॉइंट। ओके, सो अभी क्लिक करने से आपको ये नया वाला पेज आता है। इस पेज का नाम क्या है बताइए मुझे। हम लोगों ने इतने सारे सेशंस में देखा था, हर एक पेज ऑफ पावर पॉइंट इज कॉल्ड एज, वेरी गुड, स्लाइड। हर एक पेज ऑफ अ पावर पॉइंट इज कॉल्ड एज अ स्लाइड। सो अभी इस स्लाइड में हम लोग चार्ट इंक्लूड करना चाहते हैं। हम लोगों ने इतना सारा लेआउट्स देखा है ना। आप तो देखे हैं लेआउट्स कैसे होंगे। लेआउट्स होंगे, टाइटल स्लाइड होंगे, या फिर टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड होंगे, या सेक्शन हेडर। सो ऐसे वाले लेआउट्स हम देख चुके हैं। अब मगर आज तो हमें चार्ट इंक्लूड करना है। सो हम लोग एक ब्लैंक स्लाइड चूज करते हैं। ओके, कैसे ब्लैंक स्लाइड चूज कर सकते हैं, वहां पे जाके क्लिक करना पड़ेगा लेआउट पे। लेआउट में क्लिक करने के बाद ब्लैंक क्लिक करना है और ब्लैंक स्लाइड आ जाएगा। ऑलराइट, सो अभी ब्लैंक स्लाइड है। अभी चार्ट को हम लोग डालना चाहते हैं, ये कौन सी टैब में होगा। यूजुअली पिक्चर्स या साउंड फाइल्स, या आपको जो कुछ ऐड करना होगा तो ऐड करने के लिए कौन से टैब में हम जाएंगे, हम लोग इंसर्ट टैब में जाएंगे। वेरी गुड। सो पहले क्या करते हैं, हम लोग इंसर्ट को क्लिक करते हैं। हम लोग ये सारी चीज़ें ऑलरेडी देखा था, है ना। टेबल देखा था, पिक्चर देखा था, क्लिप आर्ट देखा था, और फोटो एल्बम देखा था, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, सब कुछ देखे थे। सो आज देखने वाले हैं चार्ट। सो क्लिक ऑन द चार्ट। अभी क्लिक करने से क्या होता है, देखो यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स। ये टाइप्स ऑफ चार्ट किसके लिए आता है। पहला वाला है कॉलम टाइप, दूसरा वाला है लाइन टाइप, नेक्स्ट वन इज पाई चार्ट। देखो पाई तो ऐसा होगा, पाई देखे हैं ना आप लोग, एप्पल पाई, पाइनएप्पल पाई, वो सब रहता है ना, पाई जो खाते हैं हम लोग, वो वाला चार्ट एक राउंड से होगा और बाइफिकेशन होगा। और उसके बाद जो है बार चार्ट, और उसके बाद है एरिया चार्ट, इसके बाद है एक्स वाई स्कैटर, ये तो पॉइंट स्कैटर है, और ये तो स्टॉक है। ओके, स्टॉक चार्ट, सरफेस चार्ट, ओके, डोनट चार्ट। डोनट भी खाने का ही है, जो रिंग जैसा रहता है ना, बीच में से होल होगा और आउटर सर्कल भी होगा, डोनट। ये है बबल, और ये है रेडार चार्ट। ओके, सो आज तो हम दो टाइप्स ऑफ चार्ट देखते हैं, एक है कॉलम चार्ट और दूसरा है पाई चार्ट। ओके, कॉलम चार्ट को क्लिक करके ओके कर देते हैं। अभी देखो क्या सब इंसर्ट होगा इसमें। हमने तो कॉलम ही, सिर्फ कॉलम चार्ट ही इंसर्ट किया। ये क्या आ गया, ये तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, कहाँ से आ गया। जब कभी हमें चार्ट क्रिएट करना है, ऑलवेज वी विल हैव टू एंटर डेटा। डेटा का मतलब है चार्ट में जो कुछ दिखाना चाहते हैं वो डेटा कहते हैं, और वो डेटा को इंक्लूड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो चार्ट दिखेगा ही नहीं। ओके, सो अभी देखो ये सब कुछ होता है, ये सब कुछ होता है कैटेगरीज। ओके, ये होता है वैल्यू एक्सेस, इसे क्या कहते हैं, वैल्यू एक्सेस। इसे कहते हैं कैटेगरी एक्सेस। इसे क्या कहते हैं, कैटेगरी एक्सेस। जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बनता है इसे कहते हैं कैटेगरी एक्सेस, और जो वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है इसे कहते हैं वैल्यू एक्सेस। ओके, सो अब क्या हो गया, यू आर सपोज टू एंटर सर्टेन डिटेल्स। अभी फॉर एग्जाम्पल सोचो कि मैं 3 जनों का प्रोग्रेस रिपोर्ट ले रही हूँ। ऑलराइट, देखो सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3। अभी यहाँ पे जो है, सोचो कि हम लोग 4 जन ले रहे हैं। ओके, सो ये होगा हमारा चार्ट। देखो इसमें चेंज हो गया है। सो हम लोग 3 जन का 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स का रिपोर्ट लेने वाले हैं। देखो अभी टाइप करने से आपको समझ में आ जाएगा। पहला वाला है आरिव, दूसरा वाला है रुशाली, तीसरा है रौनक। ओके, सो अभी ये पहला है इंग्लिश सीरीज, तो मार्क्स कन्वर्ट कर देंगे। इसे लिखते हैं इंग्लिश, इसे लिखते हैं मैथ। ओके,
और इसे लिखते हैं साइंस। ओके, सो अभी देखो ये सब यहाँ पे भी बदल गया, क्योंकि हम लोग ये डेटा के हिसाब से ही चार्ट बनाते हैं। सो जो कुछ डेटा यहाँ पे है वही यहाँ पे चार्ट जैसा बनता है। सो ऑलवेज वेन एवर यू वॉन्ट टू चेंज द चार्ट, हमें तो यहाँ पे ही चेंज करना पड़ता है। ओके ओके, सो अभी रैंडम सा मार्क्स एंटर करेंगे। ऑलराइट, यहाँ पे सोचो 90 है, यहाँ पे 78 है, और उसके बाद 58, और उसके बाद 68, और उसके बाद 76, और 80, 90 और 80। ओके, सो देखो अभी चार्ट बन गया है। ओके, हम लोगों ने कौन सा चार्ट क्रिएट किया? हम लोगों ने एक क्लास में 3 स्टूडेंट का कंपैरिजन किया। ऑलवेज रिमेंबर, एक चार्ट जो है हमें कंपेयर करने के लिए हेल्प करता है। किसके लिए? कंपेयर करने के लिए, जिससे इससे जो बड़ा है, इससे जो छोटा है, वो वाला कंपैरिजन लेता है। ओके, सो अभी ये तो करेक्ट हो गया है। हम लोग ने 3 जन का नाम लिखा, ये 3 जन का नाम यहाँ पे आ गया। और इंग्लिश, मैथ, साइंस, सो इंग्लिश में कितना मार्क्स, मैथ्स में कितना मार्क्स, साइंस में कितना मार्क्स, ये तो ले लिए। मगर आपने देखा था क्या, यहाँ पे तो सिर्फ डेसिमल पॉइंट्स में थे। 0 बहुत ही कम नंबर थे, 0 से 9 और 10 थे। मगर देखो अभी 100 आ गया। कैसे? क्योंकि यह चार्ट है जो वैल्यू एक्सिस कैसे बनता है कि यहाँ पे से जो मोस्ट बिगेस्ट है, जो ग्रेटेस्ट नंबर है, उससे भी ज़्यादा वैल्यू एक्सिस बना देगा। सो अभी हमारा मैक्सिमम नंबर क्या है? 90 है। सो 10 और ज़्यादा डाल के ये वैल्यू एक्सिस बना दिया। ये एक्सिस का नाम क्या है? वैल्यू एक्सिस। सो 0 to 100 ये अपने आप ले लिया। हम लोगों ने कुछ किया था क्या? नहीं, हम लोगों ने कुछ नहीं किया था। यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू था वहाँ से कंप्यूटर ही ले लिया था। ऑलराइट, सो अभी ये चार्ट रेडी है। क्या कर सकते हैं हम लोग? ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्लोज कर देते हैं और देखो ये बन गया है चार्ट, है ना? हाँ, देखो यहाँ पे जो कलर्स हैं वो सब यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हुए हैं। हम लोग तो बार चार्ट में देखते हैं, हम लोग को पता चलेगा कि ये तो बड़ा है, ये बहुत छोटा है, ये इससे भी ज़्यादा है, ये सब हम देख सकते हैं। मगर जो कलर्स हैं इसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, इसका नाम होगा लेजेंड। इसका नाम होगा लेजेंड। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट जिसको करेगा कि यहाँ पे जो बार्स हैं इसे सब अलग अलग कलर में रिप्रेजेंट करेगा। सो कहाँ पे भी ब्लू कलर का बार है वहाँ पे सब इंग्लिश का मार्क्स है, कहाँ पे भी रेड कलर का बार है वहाँ पे सब मैथ का मार्क्स है, और कहाँ पे भी ग्रीन कलर का बार है वहाँ पे सब साइंस का मार्क्स है। सो अभी देखो यहाँ पे कंपैरिजन बहुत इजी बन जाता है। अभी मैथ्स में 2 जन 90 लिए हैं, एक है आरिफ और दूसरा है रौनक, है ना? सो साइंस में कौन हाईएस्ट है? हाईएस्ट तो रौनक है, क्योंकि देखो ये सब बहुत नीचा है और ये ऊपर है ना? सो रौनक है हाईएस्ट। और देखो कौन है हाईएस्ट इंग्लिश में? देखते हैं, हाँ वो भी रौनक है। सोचो कि मुझे लास्ट चाहिए, कौन है वो बहुत ही कम मार्क लिया है, वो देखेंगे तो वो क्या होगा? वो इंग्लिश में आरिफ होगा, और साइंस में कौन होगा? रुशाली होगी, और मैथ में कौन होगा? वो भी रुशाली होगी। ऐसे ही हम लोग कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करने से क्या होता है? हमें इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, सो अभी ये तो हो गया। देखते हैं दूसरा टाइप ऑफ चार्ट कैसे करते हैं। ओके, सो अभी ये राइट क्लिक करो, न्यू स्लाइड करो। हर एक बार राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड करने से क्या मिलता है हमें? जो लेआउट पहला वाला स्लाइड में है वही लेआउट दूसरा वाला स्लाइड में भी आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, सो अभी क्या करना है? हमें तो दूसरा टाइप का चार्ट चाहिए, तो वापस कहाँ पे जाना है? इंसर्ट टैब, चार्ट, और मैं लेने वाली हूँ पाई चार्ट और क्लिक कर रही हूँ ओके। देखो वापस पाई का यहाँ पे आ गया। ओके, सो अभी देखेंगे ये एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एक कंपनी है,
उसमें फर्स्ट क्वार्टर, उसका मतलब है टिल, क्वार्टर का मतलब क्या है, 4 मंथ्स, अप्रैल टिल अप्रैल। ओके, अप्रैल के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ओके। सो जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ओके। सो ऐसे कर सकते हैं। हम लोगों को ये क्वार्टर नहीं, महीने का टारगेट होगा। शायद सोचो कि अप्रैल, सितंबर, जनवरी और मई, इसमें आपको टारगेट दिखाना पड़ता है। तब क्या कर सकते हैं, सेल्स को बढ़ा देते हैं, यहाँ पे डालते हैं 90 यूनिट सेल हुआ है, ओके। और यहाँ पे वी हैव 85 यूनिट्स, और जनवरी में 58 यूनिट्स, और मई में 30 यूनिट्स। इतना सारा सेल्स हुआ है हमें, ओके। सो देखो, ये तो चार्ट है, सेल्स का चार्ट है, और हम लोगों ने ये कैटेगरी को बदल दिया। यहाँ पे आपको वैल्यू एक्सेस है क्या, वैल्यू एक्सेस दिख रहा है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे कोई वैल्यू एक्सेस नहीं है, क्योंकि ये तो पाई चार्ट है। पाई चार्ट में सिर्फ सेक्टर होगा। सेक्टर का मतलब है जो डिविजन्स, ये पार्टीशंस को कहते हैं सेक्टर, ओके। सो देखते हैं कैसे ये एनालाइज करना है। देखो, माइनस अब यहाँ पे आ गया अप्रैल, सितंबर, जनवरी, मई। सो अभी देख रहे हैं ये 4 मंथ्स ऑफ प्रोडक्शन में कितना प्रोडक्शन हुआ है। इसमें से ज़्यादा कौन सी मंथ हुआ है? देखो, ये है क्या ज़्यादा, ये ग्रीन वाला, पर्पल वाला? नहीं, क्योंकि अप्रैल ही बहुत ज़्यादा सेल्स हैं, क्योंकि देखो यही मोस्ट ऑफ द पाई कवर कर रहा है। मोस्ट पार्ट ऑफ द पाई इज कवर्ड बाय अप्रैल। सो वो उसी टाइम पे बहुत ज़्यादा सेल्स हुआ है। और देखो कि कौन सा है बहुत छोटा सा। देखते हैं कौन सी मंथ में बहुत ही कम सेल्स हुआ है। कौन सी मंथ में पर्पल का कलर कौन सा है? लेजेंड में जाके देखना है। ऑलवेज व्हेन आई रेफर टू अ कलर, आपको लेजेंड में जाके देखना है क्या लिखा है लेजेंड के नेक्स्ट पे। सो वही आपका आंसर होगा, ओके। सो देखो यहाँ पे जो है, जो छोटा सा है वो है ये वाला सेक्टर। ये वाला सेक्टर का कलर क्या है? पर्पल है। पर्पल के पास क्या लिखा है लेजेंड में? मई। सो सबसे बहुत कम सेल्स कब हुआ था? मई मंथ में हुआ था, ओके। ऐसे ही हम लोग चार्ट्स को एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद क्या होता है, हम लोग ये पिक्टोरियल फॉर्म पे रिप्रेजेंट करते हैं। जो आप तो ये टैबलर फॉर्म में डाल रहे हो। सोचो कि टेबल में डाल रहे हो, इस मंथ में इतना सेल्स हुआ, इस मंथ में इतना सेल्स हुआ। जो देख रहे हैं उनको बहुत ही बोरिंग लग जाता है, मगर ऐसा वाला वो पिक्चर दिखाओगे या चार्ट दिखाओगे, वो बहुत ही एडवांटेजेस बनता है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे पिक्चर फॉर्म में दिखता है। ये तो कलर्स का डिफरेंस देख के पिक्चर के फॉर्म में दिखता है। क्या दिखता है हमें? वी आर एबल टू सी द डिफरेंस। कौन से मंथ में ज़्यादा सेल्स हुआ, कौन से मंथ में बहुत ही कम सेल्स हुआ, और किस में मीडियम सेल्स हुआ, वो सब देख सकते हैं। ये देखने से क्या मिलता है, हम एनालाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं मई में कैसे प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। सो सब कुछ आइडियाज़, एनालाइजेशन, सब कुछ कहाँ पे होता है? ये चार्ट में होता है। इज दैट क्लियर? ऑलराइट। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे चिल्ड्रन? आज तो हम लोगों ने पढ़ा था चार्ट कैसे इंसर्ट करना है। चार्ट में 2 टाइप्स हम देख चुके हैं इंसर्ट करने। एक है कॉलम चार्ट और दूसरा है ये राउंड वाला चार्ट। कौन सा है? पाई चार्ट, ओके। दोनों को 2 एग्जाम्पल से देखे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चार्ट के और भी एडिशनल फीचर्स देखेंगे, ओके। अंटिल देन, बाय बाय।